नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो वीडियो है सीटेट को लेकर बनाई गई है। ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा कि सीटेट जुलाई में एग्जाम हुए थे 7 जुलाई को, और उसका जो रिजल्ट है वो आपके 31 जुलाई को आ गए थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है बहुत फास्ट ही हुआ था। ठीक है, रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया था। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो अच्छे नंबर से पास हो गए, यानी क्वालिफाई हो गए थे, चाहे एससी में हो, ओबीसी में हो या जनरल में। ठीक है, इसी के साथ कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो 1 या 2 नंबर से रह गए थे, वो किसी भी कारण से वो क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। तो अब उनके लिए एक मौका फिर से है, दिसंबर में सीटेट के फॉर्म आ रहे हैं। ठीक है, यानी दिसंबर में एग्जाम होंगे और फॉर्म उसके पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो आप फॉर्म की डेट का इंतज़ार मत करिए कि फॉर्म आए तो हम पढ़ेंगे, आप अभी से एग्जाम की तैयारी लग जाइए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे सीटेट नोटिफिकेशन के बारे में, और न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, और कौन सी बुक से हम पढ़ें कि हम क्वालिफाई कर लें। और इसी के साथ साथ बात ये भी करने वाले हैं कि पासिंग मार्क क्या होने वाला है, क्या पासिंग मार्क चेंज हुआ है जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट को हम डिटेल से इसके वीडियो में जानेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रहे थे कि क्या सर सीटेट के जो है सिलेबस चेंज हो गया है क्या इस बार। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर बात यह है कि सीटेट के जो सिलेबस है चेंज नहीं होने वाले हैं। जैसे आपने पहले देखा था सेम वैसे ही आपको सिलेबस इस बार भी देखने को मिल सकता है। और बहुत सारे के कमेंट आ रहे थे कि जो सीटेट का पेपर सीबीएसई कराएगी या कोई और संस्था कराएगी, तो इस बार भी सीटेट के जो पेपर सीबीएसई के द्वारा ही कराया जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सीबीएसई के द्वारा जो सीटेट एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है क्या रहने वाला है इसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि पेपर 2 होते हैं, सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2। और जो पेपर फर्स्ट होता है प्यारे दोस्तों, इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें जैसे कि जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं ये फिल कर सकते हैं, या डाइट जो किए हैं या बीटीसी किए हुए हैं। ठीक है, ये सारे जो अभ्यर्थी हैं ये सीटेट पेपर फर्स्ट को फिलअप करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या यहाँ पर होता है कि जैसे कि आप सभी को मालूम है कि टोटल जो है 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर के होते हैं। ठीक है, यानी कि जो सीडीपी होती है ये 30 नंबर की होती है, और जो लैंग्वेज होता है लैंग्वेज आपके ऊपर होता है कि चाहे लैंग्वेज आप फर्स्ट में इंग्लिश रखिए या हिंदी रखिए, लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश रखिए या संस्कृत रखिए या उर्दू पंजाबी कुछ भी रखिए। ठीक है, ये आपके चूज के ऊपर है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज फर्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर की रहती है, और इसी के साथ आप जब देखेंगे लैंग्वेज 2 ये भी 30 नंबर की रहेगी। इसी के साथ मैथ्स जो है ये 30 नंबर के पूछे जाते हैं, और ईवीएस के जो क्वेश्चन है ये 30 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर टोटल कितने होंगे, टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे 150 मार्क्स से। ठीक है, 150 नंबर के हो जाएंगे। फिर यहीं पर जब हम बात करते हैं कि पेपर 2 के लिए क्या है, तो पेपर 2 सबसे पहले देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो पेपर 2 में क्या होता है कि ये किसके लिए कौन कौन से फॉर्म फिल कर सकते हैं कौन से लोग, तो ये जो डीएलएड किए रहते हैं इनके लिए एक अच्छा मौका रहता है कि वो पेपर फर्स्ट भी फिल कर देते हैं और पेपर 2 भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन जो बीएड के जो अभ्यर्थी हैं केवल ये पेपर 2 को ही फिल कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये होता था कि बीएड वाले अभ्यर्थी जो है पेपर फर्स्ट को भी फिल करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप देखिए इनके पैटर्न क्या है, सीडीपी में 30 नंबर की आती है। ठीक है, और लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेम वैसे ही है जैसे आपने पेपर फर्स्ट में किया था 30 नंबर, और लैंग्वेज 2 ये भी 30 नंबर के। ठीक है, सब्जेक्ट की बात होती है स्पेशल यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट, यानी अगर आप एसएसटी के अभ्यर्थी हैं तो आपको क्या है 6 to 8 की एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना है। ठीक है, 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर आप क्या है मैथ साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी 60 क्वेश्चन ही आएंगे। बस चेंज आपके लिए क्या है कि मैथ में आपके क्या है 30 क्वेश्चन आएंगे, और साइंस में आपके कितने 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यानी मैथ से 30 और साइंस से 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, टोटल आपके 60 नंबर के। और एसएसटी में क्या है आपके है टोटल एसएसटी से 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो टोटल कितने 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर में आएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कितने पासिंग नंबर होने चाहिए, हमें पास होने के लिए कितने नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो पासिंग क्राइटेरिया है
जनरल के जो अभ्यर्थी हैं इनको क्या है 90 नंबर लाना जरूरी है, कितने में से 150 में से, कह सकते हैं कि 60% लाना जरूरी है। ठीक है, यहीं पर जो बात होती है ओबीसी एससी एसटी यानी कि जो कैटेगरी में आते हैं इनको क्या है कि 82 नंबर लाना होता है पासिंग के लिए, कितने में से आउट ऑफ 150 में से। ठीक है, तो ये उनके लिए है पासिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, अब इसी की बात करते हैं कि आपको कौन सी बुक से पढ़नी है, यानी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है कि जिससे आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, देखिए जो पुराने अभ्यर्थी हैं तो अब तक वो सीख ले चुके होंगे कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ किया है। ठीक है, देखिए इंसान क्या है गलतियों से ही सीखता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो कौन सी बुक पढ़ना है पेपर फर्स्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जैसा कि आपने देखा होगा कि ईवीएस के लिए आपके जो 30 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से जो 30 क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन जो फैक्ट से आते हैं और 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजी से आती है। तो जो फैक्ट के क्वेश्चन होते हैं आपको जो एनसीईआरटी की क्लास 3 to 5 की जो एनसीईआरटी बुक होती है आपको इसको पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी हिंदी के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते रहिए और बाकी प्रैक्टिस करते रहिए पेडागोजी की। ठीक है, और सीडीपी भी आप एक बुक पढ़िए सीडीपी, और उसकी जो है ज़्यादा पेडागोजी की प्रैक्टिस करिए आप। अब मैथ की है आपको क्या है 3rd to 5th के लिए एनसीईआरटी की बुक भी आप पढ़िए उसके लिए। पेपर 2 की जब बात करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले एसएसटी के जो अभ्यर्थी हैं उनको आपको क्या पढ़ना है कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। एनसीईआरटी 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक होती है उसको पढ़ना है। उसमें कौन सी हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल होती है, 3 ही बुक होती है। 6 में 3 और 7th में 8 में 3 ही। इन सारी किताबों को कम से कम 2 या 3 बार जरूर पढ़ लेंगे आप, एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आपको क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, और इसी के साथ जब देखेंगे मैथ और साइंस में आपको क्या रीड करना है तो मैथ साइंस में यानी कि मैथ की जो बुक है 6 to 8 की एनसीईआरटी इसको पढ़ना है, और साइंस की जो बुक है 6 to 8 की एनसीईआरटी इसको पढ़ना है। ठीक है, यानी आपको एक एक पॉइंट को आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चन होता है आपको वहीं से पूछा जाता है। डिटेल जानकारी जब तक आपके पास होगी नहीं तो आप वहाँ से सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको क्या है प्रैक्टिस सेट करवाते होंगे, आप वहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो आप वहाँ से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। केवल क्वेश्चन पढ़ के ही क्वालिफाई होना, बहुत लोग होते भी हैं लग बाई चांस, लेकिन सबसे पहले आपको क्या है कि कंटेंट को आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ आपको क्या करना है कि प्रीवियस जो ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ना है। ठीक है, और इसी के साथ अपने पेडागोजी यानी कि समझ को आपको पढ़ना है, और टैग वर्ड भी आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि नोटिफिकेशन यानी कि जो सीटेट का नोटिफिकेशन ये कब तक आने वाला है। तो जैसा कि जानते हैं जो सीटेट का जो नोटिफिकेशन ये आपके सितंबर महीने में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादा डिले नहीं होगा, सितंबर महीने के में आ जाएगा। ठीक है, और जब सितंबर महीने में आएगा तो आपको क्या है 1 महीने का लगभग समय मिलता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। देखिए आप 1 महीने का इंतज़ार नहीं करेंगे, जैसे ही फॉर्म फिलअप होगा आप उसी के हिसाब से आप जल्दी फार्म को फिल कर देंगे तो आपके नियर बाई आपको सेंटर मिल जाएगा। और एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम आपके दिसंबर में ओवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम आपके जनवरी में जाने की संभावना है, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके दिसंबर तक आपके क्या है एंड तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिले होने की चांसेस बहुत कम है। अगर इसके बाद भी किसी का कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपको PDF मिल सकता है वहाँ से। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपके लिए क्या है टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @ लगा के BOE मंत्रा GKGS, ठीक है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। उसमें आपको आपकी क्लास से संबंधित बहुत सारी आपको PDF मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।